से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे वो बताने के लिए अब हमारे साथ शरद जुड़ चुके हैं। शरद, गुड मॉर्निंग। बताएं, कई सारे डील्स, कई सारी ऑर्डर विंस आई है, कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे? जी बिल्कुल आशीषा, अब जो है इम्पोर्टेंट एक्विजिशंस भी आया है। मेट्रोपोलिस फोकस में रहेगा और वोडाफोन आइडिया जो रिटेल की फेवरेट स्टॉक है वहाँ पे भी एक फंड रेज आए, तो उसका ऑफकोर्स स्पिल ओवर इफेक्ट्स भी इंडस्ट्रीज में देखने मिल सकता है। तो सबसे पहले वोडाफोन आइडिया के बारे में बात करेंगे आशीषा। यहाँ पे जो है ये लगभग 1980 करोड़ रुपए की जो है रेज आने वाली है प्रेफरेंस इशू, और ये प्रमोटर आइडेंटिटीज़ के लिए रहेगा। जो प्रेफरेंस प्राइस है वो देखिएगा तो लगभग 40% प्रीमियम पे है, तो ये एक बड़ी बात ज़रूर है। टाटा पावर भी जो है नज़र में रखिएगा। यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो डिसाइड कर लिया कि जो मैंडेटरी डोमेस्टिक सोर्सिंग होती है सोलर सेल्स के लिए वो लागू करेंगे, और ये जो है 1 जून 2026 से लागू होगा। सेंटिमेंटली पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो ज़रूर है टाटा पावर के लिए। स्मॉल कैप स्पेस में एक कंपनी है ब्लू क्लाउड सॉफ्टेक सोल्यूशंस करके। यहाँ पे इन्होंने $15 मिलियन का इनको जो है एक बड़ा ऑर्डर आया है MDM सोल्यूशन से मेडिकल डिवाइसेस को लेकर। जब मैं MDM की बात करता हूँ तो ये मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म होता है, और कंपनी की जो प्लेटफॉर्म है ये बायो मेडिकल डिवाइसेस में जो है यूज़ होती है और पूरी इकोसिस्टम बनती है। तो पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो यहाँ पे देखने मिलेगा। मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर हमारा अगला स्टॉक, 100% स्टेक अक्वायर करेंगे कोर डायग्नोस्टिक्स में। डील जो है 2.2 टाइम्स प्राइस टू सेल्स FY24 बेसिस पे आई है, तो लार्जली कह सकते हैं इनलाइन रहे अगर आप वैल्यूएशंस की बात करें तो। लेकिन ये स्ट्रैटेजिक एक्विजिशन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इनकी जो कैंसर की टेस्टिंग कैपेबिलिटीज़ है वो कंपनी के लिए बढ़ जाएगी। ये हाई मार्जिन बिजनेस भी है, और ये नॉर्थ और ईस्टर्न इंडिया एक बड़ा कैचमेंट एरिया है मेडिकल का, वो एरिया पे जो है ये फोकस करने वाले हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हमारा अगला स्टॉक रहेगा। इनको जो है लगभग 634 करोड़ का ऑर्डर आया, और ये ऑर्डर जो है आकाश मिसाइल के कंपोनेंट्स को लेके है, गन्स को लेके है, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट इत्यादि के जो ओवरऑल ऑर्डर्स मिले हैं। आरबी इंफ्रा डेवलपर्स पे भी नज़र रखिएगा। यहाँ पे नवंबर के जो टोल कलेक्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं, 23% बढ़े हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। वही अगर नवंबर की इंश्योरेंस डेटा की बात करें लाइफ इंश्योरेंस की, तो ICICI प्रू लाइफ सबसे बढ़िया परफॉर्मर किया है। 28% AP जो एनुअलाइज प्रीमियम ग्रोथ होती है उसमें जो है सबसे अव्वल नंबर इनके आए हैं। हम कंपेयर करें इनके पीएस को, और ऑफकोर्स LIC के तो डी ग्रोथ देखने मिला है। इसके अलावा आखिरी स्टॉक सिंजीन रहेगा। यहाँ पे रिपोर्ट्स आ रही है कि उनकी जो प्रमोटर है बाइकॉन 2% स्टेक जो है ब्लॉक डील के जरिए बिकवाली कर सकती है, जिसका वैल्यू लगभग 650 करोड़ के ऊपर है। जो इंडिकेटिव प्राइस 825 रुपये शेयर है, यानी कि लगभग 5% डिस्काउंट पे। तो ये अहम स्टॉक्स हैं जिन पे आज आपकी नज़र होनी चाहिए। बिल्कुल, कई सारे स्टॉक्स जो ऑर्डर विंस और डील्स के दम पर फोकस में रहेंगे। शरद, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आगे बढ़ते हैं, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पर नज़र डालते हैं, और कौन सी रिपोर्ट्स आज सुबह निकल कर आई है ये बताने के लिए अब हमारे साथ जिनय जुड़ चुके हैं। जिनय, गुड मॉर्निंग, बताएं। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग आशीषा। शुरुआत करते हैं इंडियन IT सर्विसेज से। HSBC की रिपोर्ट है, उनका एक्सपेक्टेशंस है कि जो ग्रोथ पिकअप देखने मिलेगा IT में, पिछले 2 साल 3 से 4% का ग्रोथ देखने मिला है, वो पिकअप होकर 6 से 7% देखने मिलेगा FY26 में। और ये जो मेन ग्रोथ है वो लीड करेगा US मार्केट्स, वहाँ पे एक रिकवरी की आशाएं लगाई जा रही है। उसके अलावा हेडविंड्स जो रहेंगे GCC और JNAI का जो अनसर्टेनिटी है वो आगे भी कंटिन्यू रहेगा। हालांकि उनका जो प्रीफर पिक्स IT स्पेस में वो है इन्फोसिस, LTIMindtree और HCL टेक एंड एम्फेसिस। उन्होंने अपग्रेड किया है इन्फोसिस और LTIMindtree को, और HCL टेक पे उन्होंने अपनी होल्ड रेटिंग मेंटेन रखी है, जो टारगेट प्राइस है 2015 रुपये। इसके अलावा ONGC फोकस में रहेगा। HSBC की रिपोर्ट है, उन्होंने अपने जो मेंटेन रेटिंग है उसको मेंटेन रखा है रेड्यूस रेटिंग के साथ, और जो टारगेट प्राइस है वो है 215 रुपये। उनका मानना है कि जो एक डिक्लाइनिंग प्रोडक्शन हमें देखने मिला है वो एक की कंसर्न है। उसके अलावा जो ऑयल प्राइस का अजम्पशन है वो भी एक की कंसर्न है, जिसकी वजह से उन्होंने प्राइस कट एक्चुअली टारगेट प्राइस में कट किया है। उसके अलावा रिमूवल ऑफ जो विंड फॉल टैक्स है और जो न्यू गैस प्राइसिंग सपोर्ट है, उनका मानना है कि कंपनी पे एक लिमिटेड असर उस पर देखने मिलेगा। इसके अलावा डिविस लेबोरेटरीज फोकस में रहेगा। सिटी का नोट है, मेंटेन किया उन्होंने बाय रेटिंग, और जो टारगेट प्राइस है वो है 6850 का। बायोसिक्योर एक्ट पास नहीं हुआ, लेकिन उनका मानना है कि अगले लेजिस्लेशन में पास हो सकता है, और बायोफार्मा कंपनीज अपने पार्टनर्स को ऐड करती रहेंगी। उसके अलावा जो भी शार्प करेक्शन अगर स्टॉक में नजर आए तो उन्होंने लगता है एक एनहेंस्ड बाइंग अपॉर्चुनिटी निकल कर आ सकती है। और डिविस की पाइपलाइन देख के जो है उनको लगता है कि काफ़ी मल्टीपल कैटलिस्ट है डिविस के पास, जिसकी वजह से वो एक टॉपिक बना रहता है। इसके अलावा गोदरेज प्रॉपर्टीज़, जेफरी
जेफरीज की रिपोर्ट है, बाय रेटिंग मेंटेन किया, जो टारगेट प्राइस है वो है 3750 का। उनका मानना है कि H2 में हमें ज़्यादा लॉन्चेस देखने मिलेंगे कंपेयर टू H1, और जो प्री सेल्स नंबर्स है उनमें 35% का ग्रोथ नज़र आ सकता है। 30,000 के ऊपर का प्री सेल्स नंबर्स देखने मिल सकता है FY25 में। इसके अलावा जो कंपनी है टॉप पिक रहती है पूरे प्रॉपर्टी पैक में। एंड लास्टली स्विगी की बात करेंगे। CLSA की इनिशिएशन रिपोर्ट है, आउट परफॉर्मेंस रेटिंग और टारगेट प्राइस है 708 रुपये का। उनका मानना है कि स्विगी एग्जीक्यूशन आगे अच्छा करती जाएगी, जिससे प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी में हमें देखने मिल सकती है। उसके अलावा एक एक्सपेक्ट करें कि जो इंडिया का क्विक कॉमर्स मार्केट है वो 6 टाइम्स बढ़ सकता है FY24 से FY27 में। उनका मानना है कि लेकिन स्विगी ओवरऑल जोमेटो के परफॉर्मेंस में लैग ही करेगा, लेकिन हालांकि उन्हें गैप नज़र आता है प्राइसिंग में, जो नैरो डाउन होते हुए नज़र आ रहा है उनको।